हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में 6वें पाठ में सुभाषितानी का जो है तीसरा श्लोक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका श्लोक है निमित्त उद्देश्य ही तस्यापगमे प्रसीदति। तो आइए आप लोग बुक में देखिए, बुक में क्या लिखा है कि निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। इस श्लोक में जो है क्रोध के विषय में बताया है, गुस्से के बारे में बताया है कि निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकोप्यते। निमित्तम यानी किसी कारण को लेकर के, अथवा तो उद्देश्य या किसी उद्देश्य को लेकर के ही यह प्रकोप्यति, जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, अथवा तो किसी कारण को लेकर के, किसी निमित्त को लेकर के जो गुस्सा करता है, ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति। निश्चित ही जब हम उसके मूल में जाते हैं कि इन्होंने क्रोध क्यों किया, तो उसका जो कारण होता है वह प्रसन्नतादायक होता है, प्रसन्नता का कारण होता है। जैसे मान लीजिए माता पिता अपने बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, तो उनके जो क्रोध में है कहीं ना कहीं हमारा भला छिपा रहता है, हमारा हित छिपा रहता है। उसका परिणाम ये होता है कि आगे चल कर के हम एक अच्छे प्राणी बनते हैं, अच्छे जीव बनते हैं, अच्छे शासक बनते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर हमारा बढ़िया प्रभाव रहता है। तो ये किस कारण से हुआ? जब गुरु ने, माता पिता ने हमारे ऊपर क्रोध किया, इसके कारण से जो है हमको असफलता प्राप्त हुई। लेकिन अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै, लेकिन अनावश्यक क्रोध करना, उसका कोई कारण नहीं गुस्से का। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि अनावश्यक गुस्सा करते हैं, अनावश्यक क्रोध करते हैं, क्रोध का कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुस्सा करते जा रहे हैं, गुस्सा करते जा रहे हैं। तो क्या होता है? क्रोधात्, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हमारे जीवन में क्रोध होता है तो उससे हमको जो है, हम किसी भी वस्तु स्थिति का, यानी एक सम्मोहन प्राप्त हो जाता है। हम किसी भी वस्तु स्थिति का अच्छी तरह से निर्णय नहीं कर पाते हैं, और जब उस स्थिति का हम निर्णय नहीं कर पाते हैं तब हमारी जो बुद्धि है वह एकदम भ्रष्ट हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी जो कार्य क्षमता है वह नष्ट हो जाती है, तो निश्चित है हम भी नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अनावश्यक रूप से क्रोध नहीं करना चाहिए। अकारण द्वेषी मनस्तु तस्य वै, जो अकारण अनावश्यक रूप से द्वेष यानी क्रोध करता है, ऐसे कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। कथम यानी कैसे, जनस्तम यानी लोगों को वह कैसे संतुष्ट कर सकता है, इसीलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब हमारा चौथा श्लोक है, क्या है कि उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगितज्ञान फला ही बुद्धयः। बताया है कि उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, यानी कहा हुआ, बोला हुआ तो पशु भी ग्रहण करते हैं। जो आपने कहा है, जो आपने बोला है, उसको तो पशु भी समझते हैं। जैसे कोई पशु वहाँ से आ रहा है, आपने डंडा उठाया, आपने कहा भाग यहाँ से, तो वह तुरंत भागने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो हमारा बोला हुआ है, जो हमारा कहा हुआ है, हमारा जो कथन है, उसको तो पशु भी समझ सकते हैं। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, जैसे कौन कौन समझते हैं? हयाश्च, हयाश्च यानी बोलते हैं, हय का तात्पर्य होता है घोड़ों को, हयाश्च। नागाश्च, नागाश्च कहते हैं किसको? हाथियों को। वहन्ति बोधिता, और बहुत से जो है पशु पक्षी इत्यादि हैं, वह हमारे बोले हुए को समझ सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? अनुक्तम अपि उहति। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है कि जो केवल संकेत मात्र से समझ जाए कि क्या बात बोलना चाहते हैं। क्या समझ जाए कि अनुक्तम, अनुक्तम यानी बिना बोले हुए ही पंडितो जनः, जो पंडित लोग हैं वह समझ जाएं। क्या समझ जाए? परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, वो इंगित यानी वो संकेत, दूसरों का संकेत समझ जाएं, यही सच्चा ज्ञान का फल है, यही बुद्धि का फल है। यानी हमको बोलने से तो जो है कि पशु पक्षी भी समझ जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो हमारे केवल संकेत समझ जाए, वो श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है, वही विद्वान है, और उसी की विद्वत्ता सार्थक है।
ठीक है, तो आज हमारे जो 2 श्लोक हैं ये पूर्ण हो गए। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे बैठ करके इनका अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।